दोस्तों नमस्कार। स्वागत आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर है 35 पे, और इस 35 क्वेश्चन सीरीज में बात करेंगे एमएस एक्सेल के बारे में। तो बात कर लेते हैं। ये कंप्यूटर की सीरीज है जिसमें एमसीक्यू टाइप टोटल 25 क्वेश्चन है, और ये 25 क्वेश्चन एमएस एक्सेल से संबंधित है और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न जो कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। और एमएस एक्सेल के साथ में कुछ क्वेश्चन वायरस से संबंधित भी साथ में शामिल किए गए। तो जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर भी करें, और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें। तो बात करते हैं कि ये क्वेश्चन यूपीपीसीएल, जेएमआरसी, राजस्थान पटवारी, पुलिस, एलडीसी, हाई कोर्ट और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और चलते हैं बात कर लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चन फर्स्ट की। क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पे है और आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट एमएस एक्सेल को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो एमएस एक्सेल है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन सी, स्प्रेड शीट प्रोग्राम। जो एमएस एक्सेल है उसको स्प्रेड शीट प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, इसका जो अन्य नाम है। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में किसी वर्कशीट के प्रथम सेल का सेल एड्रेस क्या होगा। तो हम बात कर रहे हैं अगर किसी भी वर्कशीट जो एमएस एक्सेल में हम जब कार्य करते हैं और वर्कशीट होती है तो जो प्रथम सेल होती है उसका एड्रेस आपसे पूछा जा रहा है। और प्रथम सेल का जो एड्रेस ऑप्शन सी A1 होता है। जो प्रथम सेल है उसका A1 एड्रेस होता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन 3 में किसी वर्कशीट का अंतिम सेल एड्रेस होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं जो वर्कशीट है उस वर्कशीट का जो अंतिम सेल एड्रेस है वो क्या होता है। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए, N 65,536। ये किसी भी सेल का अंतिम एड्रेस होता है N 65,536। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सी ग्राफिकल लाइन नहीं है। आपको जो ग्राफिकल लाइन नहीं है वो चूज करना है। जो ग्राफिकल नहीं है वो ऑप्शन आपको चूज करना है। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन डी, टेक्स्ट। टेक्स्ट है, ये ग्राफिकल नहीं है, ये वर्ड्स से संबंधित है। तो इसमें वर्ड जो टाइप किया जाता है GIF, BMP और JPG, और इनसे पहले जो डॉट लगा है ये सभी ग्राफिकल यूजर फाइल है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 में एक्सेल में वर्कशीट के समूह को क्या कहा जाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं एक्सेल का जो वर्कशीट समूह है, और उस वर्कशीट समूह को कहा जाता है ऑप्शन डी, वर्कबुक कहा जाता है। एमएस एक्सेल में जो वर्कशीट का समूह होता है वो वर्कबुक कहलाती है। यहाँ पे हमारा आंसर है वर्कबुक। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। तो क्वेश्चन 6 में ग्राफिक कार्यों को करने के लिए आवश्यक है। यदि आप ग्राफिक कार्य करना चाहते हैं तो इनमें से हमारे पास मिनी कंप्यूटर आवश्यक है। ग्राफिक कार्यों के लिए मिनी कंप्यूटर आवश्यक है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 में एमएस एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा किस संकेत चिन्ह से प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एमएस एक्सेल में जो फॉर्मूला है वो किस से शुरू होता है, फॉर्मूले के स्टार्टिंग में कौन सा चिन्ह होता है। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए, इक्वल का, बराबर का संकेत। मैथ के और एमएस एक्सेल के सभी फॉर्मूले जो स्टार्ट होते हैं वो बराबर के साइन से शुरू होते हैं। और चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8।
क्वेश्चन 8 निम्न में से कौन स्प्रेडशीट का प्रकार है? तो अब हम बात कर रहे हैं स्प्रेडशीट के प्रकार की, और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी लोट्स 1 2 3 MS एक्सेल और सॉफ्ट कैल्क, ये तीनों ही स्प्रेडशीट के प्रकार है, ये तीनों स्प्रेडशीट होती है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9 से पहले अगर वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जरूर करें। बात कर लेते हैं क्वेश्चन 9 की। तो क्वेश्चन 9 में एक्सेल में सेल का प्रारूप बदलने का कार्य होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं जो MS एक्सेल है उसमें सेल को बदलने के लिए क्या कार्य किया जाता है, और हमारे पास ऑप्शन ए जो फॉर्मेट मेन्यू से MS एक्सेल में सेल का प्रारूप बदलने के लिए फॉर्मेट मेन्यू से फॉर्मेट करके एक्सेल में सेल को चेंज किया जा सकता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। तो बात कर रहे हैं जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो क्या है, और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन ए स्प्रेडशीट है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ये एक स्प्रेडशीट है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन 11 में एक्सेल में डाटा को सुनिश्चित क्रम में सॉर्ट किया जाता है। तो बात कर रहे हैं MS एक्सेल में जो डेटा होते हैं उसको सुनिश्चित ढंग से या इसको सीरीज वाइज करने के लिए किस शॉर्टकट मेन्यू का उपयोग किया जाता है, और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन सी, एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू के माध्यम से हम डाटा को निश्चित क्रम में सॉर्ट कर सकते हैं। और चलते हैं तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12 में किसी पंक्ति अथवा कॉलम के प्रतिच्छेदन को कहते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कोई भी कॉलम या पंक्ति वो एक दूसरे को जहाँ पे प्रतिच्छेद करती है, काटती है, उसे क्या कहा जाता है, और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन सी, सेल। किसी कॉलम या पंक्ति द्वारा जब प्रतिच्छेदित किया जाता है तो वहां पर एक सेल का निर्माण हो जाता है और वो सेल कहलाती है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13 में MS एक्सेल में एप्लीकेशन विंडो में सबसे ऊपर होता है। तो बात कर रहे हैं MS एक्सेल की, और इसमें जब एप्लीकेशन विंडो होती है तो उसके सबसे ऊपर होता है ऑप्शन ए हमारा, ये टाइटल बार होता है। MS एक्सेल में जो एप्लीकेशन विंडो के सबसे ऊपर होता है टाइटल बार, और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन ए है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14 में वर्कशीट की एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर रख सकते हैं, या हम बात कर रहे हैं कि जो MS एक्सेल में वर्कशीट होती है और उस वर्कशीट में अधिकतम कितने कैरेक्टर हम राइट कर सकते हैं, कितने अक्षर लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सी, 256। अधिकतम 256 कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन 15 में शीघ्रता से फॉर्मेटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं शीघ्रता से फॉर्मेटिंग के लिए, और इनमें से उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए, फॉर्मेटिंग टूल। इसमें फॉर्मेटिंग टूल का प्रयोग करके हम किसी भी फॉर्मेट को जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन 16 में वैसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो डाटा फाइल को नष्ट कर देते हैं तथा प्रोग्राम फाइल को खराब कर देते हैं, साथ ही हार्ड डिस्क का बूट सेक्टर भी खराब कर देते हैं, क्या कहलाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर ऐसा प्रोग्राम जो डाटा फाइल को, प्रोग्राम को और हार्ड डिस्क को ब्यूट करने से भी खराब कर देता है, वो क्या कहलाता है। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन ए, वायरस कहलाता है। ये वायरस कहलाता है जो कंप्यूटर के अंदर फाइल को, डिस्क को और प्रोग्राम को खराब या नष्ट कर देता है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 17।
क्वेश्चन 17 आपके सामने स्क्रीन पे, और अब पूछा जा रहा है कि सामान्य प्रोग्राम और वायरस में क्या अंतर है। एक जो सामान्य प्रोग्राम और एक वायरस है, उन दोनों में क्या अंतर है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए। वायरस स्वयं ही अपनी अनुकृति बना लेते हैं, कि जो एक वायरस होते हैं वो अपने आप अपनी आकृति बना लेते हैं, जबकि प्रोग्राम सामान्य वायरस स्वयं ही अपनी अनुकृति बना लेते हैं, और प्रोग्राम है वो बनाने पड़ते हैं, तैयार करने पड़ते हैं। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन 18 में जो वायरस हार्ड डिस्क का बूट सेक्टर खराब कर देता है कहलाता है। ऐसा वायरस जो हार्ड डिस्क के बूट को खराब कर देता है, और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन बी है, बूट सेक्टर वायरस। जो बूट सेक्टर वायरस होते हैं ये हार्ड डिस्क के बूट सिस्टम को खराब कर देता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन 19, जो वायरस डाटा फाइलों को खराब कर देते हैं क्या कहलाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डाटा को खराब करने वाले वायरस, और यहाँ पे जो वायरस डाटा फाइलों को खराब करते हैं, यहाँ ऑप्शन डी डाटा फाइल वायरस कहलाते हैं। ये वायरस है वो डाटा फाइल वायरस कहलाते हैं। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन 20, जो वायरस EXE और कॉम फाइलों को निष्क्रिय कर देता है, कि जो वायरस EXE और कॉम फाइलों को निष्क्रिय कर देता है वो ऑप्शन बी EXE तथा कॉम वायरस कहलाते हैं। EXE तथा कॉम वायरस कहलाते हैं। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन 21, जो वायरस सब डायरेक्टरी को नष्ट कर देते हैं क्या कहलाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं उस वायरस की जो वायरस सब डायरेक्टरी को नष्ट करता है, और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए, डायरेक्टरी वायरस। नाम से पता चलता है जो डायरेक्टरी को नष्ट करता है वो डायरेक्टरी वायरस कहलाता है। और चलते हैं तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन 22, वायरस कंप्यूटर सिस्टम को किस प्रकार संक्रमित करता है। तो अब हम बात कर रहे हैं वायरस की, और वो कंप्यूटर सिस्टम को जो संक्रमित करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए, संक्रमित प्रोग्राम या डिस्क चलाने से। कंप्यूटर में जो वायरस वो कंप्यूटर सिस्टम को संक्रमित करते हैं, तो वो संक्रमित प्रोग्राम या डिस्क चलाने से होता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन 23, संपूर्ण लेन नेटवर्क को संक्रमित करने के लिए कौन कुख्यात है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि संपूर्ण लेन नेटवर्क को जो संक्रमित कर देते हैं, और वो कहलाते हैं ऑप्शन बी, वर्म्स कहलाते हैं। ऑप्शन बी, वर्म्स कहलाते हैं। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन 24, कंप्यूटर शब्दावली में वायरस के आंतक को क्या नाम दिया गया है। तो बात कर रहे हैं कंप्यूटर की शब्दावली की, जिसमें वायरस के आंतक को जो नाम दिया गया है, और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक टेररिज्म। जो कंप्यूटर के अंदर वायरस के आंतक होते हैं उसको कंप्यूटर शब्दावली में इलेक्ट्रॉनिक टेररिज्म कहा जाता है। और चलते हैं बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 25 में पहले वायरस जैसे प्रोग्राम का क्या नाम था। तो अब हम बात कर रहे हैं कि पहला जो वायरस जैसा प्रोग्राम था उसका नाम क्या था। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी, कोड वायरस था। पहले वायरस प्रोग्राम का नाम कोड वायरस था। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें। अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लाइक शेयर करने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।